बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद फिर मुझे इन्होंने कहा है कि तू इत्थे ज़मीन ते बैठ, शर्टां ला, अपने कपड़े ला ते तेरी असी बनानी है वीडियो। मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया, कोई इधर से थप्पड़ आ रहा है, कोई इधर से मुक्का आ रहा है। तो मैं चाह रहा था कि मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो ना जाए। खैर मैंने कहा मैं आपसे वैसे ही माज़रत कर रहे, तो मैंने हाथ उनके आगे जोड़े। वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं फरहान मिर्ज़ा। मेहनत की मजदूरी मांगना जुर्म बन गया। गुजरात के रहायशी हैं उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 माह इन्होंने फार्मा जो कंपनी में जॉब की है। इस जॉब के दौरान इन्हें 2 माह की सैलरी दे दी जाती है, 2 माह की सैलरी इन्हें नहीं दी जाती। जब इनका बार बार मुतालबा होता है, इसी दौरान ये जॉब भी छोड़ देते हैं। उनका कहना है मालकान का उस फार्मा का कि हमारी जो है वो जॉब की जो है नुकसान भी हो रहा है, आपको निकाल दिया जाता है। ये 2 माह काम करते हैं, 2 माह के बाद ये जब गुज़रते हैं, 4 महीने गुज़रते हैं, 8वां माह आ जाता है, स्टिल इनका मुतालबा जो 60,000 बकाया था उसके लिए जारी रहता है। लेकिन इनके साथ होता क्या है मुकम्मल इन्हीं से जानते हैं। उस्मान, ये बताइएगा, आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, वीडियो भी बनाई गई है, ये क्या मामला हुआ है? जो फार्मा कंपनी के मालिक कौन है, मुकम्मल तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपने बताया कि मैंने जनवरी से जॉब शुरू की थी। 4 माह मैंने काम किया है यहाँ पे, अप्रैल तक मैं काम करता रहा हूँ। जनवरी और फरवरी की मुझे जो है मेरी तनख्वाह दी गई है। मार्च और अप्रैल की मुझे तनख्वाह नहीं दी गई। उसका मैं मुतालबा इनसे करता रहा हूँ, बार-बार इनसे करता रहा हूँ, क्योंकि इनसे थोड़ा क्लोज़ भी थे हम, थोड़ा-सा हो गए। तो मैं इनसे बार-बार वो मुतालबा करता रहा हूँ कि मेरी सैलरी अदा कर दें। पहले तो ये टाल-मटोल करते रहे हैं, कहते हैं कि अगले हफ़्ते मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, ये फ़लाँ डेट को मिल जाएगी। इस तरह करते रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलें, कभी ना कभी तो मिलेगी। ज़ाहिर है मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने तरले और मिन्नतों से ही माँगने थे पैसे कि मुझे मेरी जो है वो मज़दूरी मुझे अदा कर दी जाए। क्योंकि मैं गुजरात में भी ड्यूटी करता रहा हूँ, पूरे गुजरात में ड्यूटी करता रहा हूँ, उसके बाद लाला मूसा जाके मैं ड्यूटी करता रहा हूँ, खारियाँ में भी मैं ड्यूटी की है, जलालपुर में मैंने की है। मतलब पूरे हफ़्ते में हमारा प्लान होता था कि इस दिन हमने यहाँ जाना है, इस दिन यहाँ जाना है, मतलब मुख्तलिफ़ शहरों में मैंने ड्यूटी की है। उसके बाद जलालपुर से आगे एक गाँव है, वहाँ पे भी ड्यूटी की है मैंने। तो मैं डिफरेंट डॉक्टर से मिलता रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब इनसे बार-बार सैलरी डिमांड की है, तो इन्होंने मतलब टाल-मटोल की है। और कल ही का वाक़या अभी, कल मैं अगेन अपनी सैलरी का मुतालबा करने गया था, इनसे पूछने गया था। उसके अलावा ये जो है वो जगह-जगह मुझे कह रहे, मतलब बदनाम भी करना शुरू हो गए थे कि इसने काम किया कोई नहीं और हमसे सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। जो कि मैसेजेस की सूरत में मेरे पास प्रूफ़ अवेलेबल है, जहाँ पे मैं इनको ऑर्डर्स वग़ैरह मार्च के भी है, अप्रैल का भी मैं भेजता रहा हूँ। वहाँ पे ये गुड, गुड, गुड मुझे कहते रहे हैं, यानी गुड एप्रिसिएशन करते रहे हैं, एप्रिशिएट करते रहे हैं मुझे। और अब कह रहे हैं कि काम नहीं किया, तो फिर वो तब मुझे एप्रिशिएट क्यों कर रहे थे? किस चीज़ का कर रहे थे अगर मैं काम नहीं कर रहा था? दूसरा, अप्रैल भी मैंने इसी लालच में लगा लिया कि शायद मुझे 2 माह की इकट्ठी मिल जाए, लेकिन 2 माह की इकट्ठी कोई नहीं मिली। कल मुतालबा की है तो पहले अपने घर में बुलाते रहे, मैंने कहा नहीं घर के अंदर नहीं जाना। तो फिर वो साथ वाले हमसाये थे, कहते हैं उनकी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। उनकी ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो बड़े गुस्से में थे। ये 3 भाई थे जिसमें अनस अरशद जिनके अंडर मैंने काम किया, उनके बड़े भाई थे अब्दुल रहमान अरशद, और उसके अलावा तीसरे इनके भाई थे कासिम अरशद, और 2 और भी थे, उनमें एक वक़ार था। वक़ार अभी इनके अंडर काम कर रहा है अनस अरशद के अंडर, वो भी वहाँ पे मौजूद था। ये मुझे धमकियाँ देते रहे हैं, वक़ार अरशद भी मुझे धमकियाँ देते रहा है, वो बाकी तीनों भाई भी मुझे धमकियाँ देते रहे हैं कि तेनू असीं कर लैन्ने आं, तेरे मतलब बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, गंदे अल्फाज़ों से जो है ना वो मुझे पहले करते रहे। उसके बाद फिर मुझे इन्होंने कहा है कि तू इत्थे ज़मीन ते बैठ और शर्टां ला, अपने कपड़े ला ते तेरी असी बनानी है वीडियो। वीडियो बना के असी जड़ा ना वायरल करनी है, पोस्ट करनी है, ठीक है, तेरा सारा काम करना है। मैंने कहा जी कि मैं मतलब इज़्ज़त नफ्स पे बात आ गई थी, मैंने कहा मैं ये काम तो नहीं कर सकता। वही ये मुझे बार-बार कहते रहे हैं करना है, तू करना है, करना है। वो जिस तरह गुस्से में वो एक मामलात होते हैं, कहते हैं करना है, करना है, करना है। तो फिर उन्होंने मेरी शर्ट से पकड़ के मुझे नीचे बैठाने की कोशिश की है, तो मैंने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। ज़ाहिर है मेरी पिक्चर्स और वीडियोज़ बन जाएँगी, वो जब पोस्ट होंगी तो बाद में फिर मेरा एट द एंड फिर आपको पता है इस तरह खुदकुशी रह जाता है, या फिर मैं कहीं मुँह छुपा के कहीं बैठ जाऊँ। तो मैं चाह रहा था कि मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो ना जाए और मेरी अपनी इज़्ज़त चंद पैसों के लिए ना जाए। ख़ैर मैंने कहा मैं आपसे वैसे ही माज़रत कर रहे, तो मैंने हाथ उनके आगे जोड़े हैं। आपको पैसे छोड़ देता हूँ, मुझे जो है ना जाने दें। मुझे बिल्कुल यहाँ से जाने दें, मैं वैसे ही आपके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो साथ ही मेरे पे वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया है, तो ये आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद पता नहीं क्या-क्या वो उठा के मुझे मारते रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। तो उस टाइम फिर वो मेरा सारा मामलात हुए थे। फिर उसके बाद जो है वो मैं जाके अपनी अज़ीज़ भट्टी मुझे ले गए, मेरे बड़े भाई आए, मुझे वो अज़ीज़ भट्टी ले गए। तो वहाँ पे जाके जो है ना वो मैंने ये
चाहा कि मैं मेडिकल करवाऊँ अपना वो, लेकिन उन्होंने कहा ये तो पुलिस केस है। तो फिर वो पुलिस केस है ज़ाहिर है, फिर वो मुझे फिर उनके खिलाफ दरख्वास्त भी देनी पड़ी। फिर वो अगर पुलिस केस ना होता तो दरखास्त ना देते? ज़ाहिर है कि अब वो मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा जान बचाई आप। जान बचानी। उस टाइम मैंने आपको कहा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हो गया था, लेकिन वो जो तरीक़ाकार कर रहे थे उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने से पैसों के लिए, बल्कि लाखों करोड़ों भी हो तो कौन अपनी इज़्ज़त इस तरह से बर्बाद करेगा। हाँ, अगर उसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो वो डेफ़िनेटली वो इस तरह से करेगा, और अगर मेरे से वो ये अदा करवा देते तो ये मुझे लगता है कि खुदकुशी वैसे इस्लाम में हराम है, लेकिन वो स्टेप शायद कई लोग लेते हैं जिस तरह से उनकी इज़्ज़त जो है वो मजरूह की जाती है। लेवल पर आपको लेकर जाने की कोशिश की गई है, आपका कहना है, तो ये नेक्स्ट वो यही होना था। अच्छा, फिर पुलिस को दरखास्त दे दी गई है? जी, पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई है, क्योंकि वो मेडिकल मेरा हो गया था, वो फिर पुलिस केस भी एक बन चुका था। तो अब उनके खिलाफ एफआईआर होनी है। तो फिर वो मेरे भाई भी मुझे कह रहे हैं कि अब चूँकि हम वो पुलिस स्टेशन तक पहुँच गए हैं, तो हम इसकी अब मज़ीद पैरवी करेंगे। जो इस तरह से ज़ुल्म किया गया उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएँगे। बताइए, जो फार्मा कंपनी जिसमें आपने जनवरी में जॉब शुरू की, उनके जो हेड ऑफिस, उधर कोई राब्ता नहीं हुआ इस 3 से 4 माह के दौरान? मैंने इनसे जब बार-बार डिमांड करता रहा तो इन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से सैलरी आएगी तो मैं पे करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर कंपनी को कॉल की, बज़ाते खुद मैंने कंपनी से राब्ता किया, मैंने उनको कहा कि मेरी इस तरह सैलरी। किस जगह पर? कंपनी इस्लामाबाद में है। मैंने गूगल पे मेट्रो फार्मास्यूटिकल का लिखा, वहाँ पे नीचे हेड ऑफ़िस का नंबर आया, ठीक है, आप भी वहाँ पे कर सकते हैं। मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने उनसे कहा कि इस तरह मेरी सैलरी का इश्यू है। तो अनस अरशद आपका गुजरात का कोई एम्प्लॉयी है जो कि मेरे मैनेजर के तौर पे काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारा एम्प्लॉयी नहीं है, वो हमसे मेडिसिन परचेज़ करके आगे जो है वो बेचता रहा। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो? हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है हमारा, वो हमसे इस तरह काफ़ी लोग मेडिसिन परचेज़ करते हैं, तो इस उनमें ये भी शुमार है। इसने भी मेडिसिन परचेज़ किया और ये आगे जो है वो बेच रहा है, तो आपका उनका एक अलग मामला है, हमारे से ये मामला नहीं है। तो फिर मैंने इनसे भी दोबारा मैं इनसे मुलाकात की, मैंने अपने भाई के साथ जाके मुलाकात की कि मामला तो ये है कि वो कंपनी के अंडर तो आप है नहीं, लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। ये तरह-तरह के नंबर मिला रहे थे, कह रहे थे कंपनी के अंडर ही है मैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, गूगल पे हेड ऑफ़िस का नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे तो फिर कोई बात ये बताइए उस्मान, कि अब पुलिस की तरफ से क्या स्टेटस है? कल एप्लीकेशन दी गई है, उसका एफआईआर अंदराज जो है गिरफ्तारी के हवाले से मुकम्मल? अभी मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी डीपीओ साहब से भी और तमाम मेरे जो मुहाफ़िज़ कारकुनान हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा जो है वो एफआईआर अब काटी जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, कुछ ना कुछ इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा आने वाले जो टाइम है उसमें ये या इन जैसे कोई भी जो हैं वो जो मज़लूम हैं उनके साथ ज़ुल्म ना कर सकें। दूसरे लोग देख रहे हैं, उनको भी ये कहना है कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। आप अगर दब के बैठ जाएँगे तो आपके भी ये हालात होंगे। अगर आप नरमी से चलते रहेंगे तो आप मार कुटाई का शिकार हो जाएँगे। आपके खिलाफ जो है वो ज़ुल्म किया जाएगा, ज़्यादती होगी आपके साथ। तो ज़ुल्म के खिलाफ जो है फ़ौरी तौर पे आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि मामलात जो हैं वो इतने संजीदा ना बनें। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।